हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड हैं, और जो हमारे यंग जनरेशन है वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक पैकेथॉन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें उनके अपने पेपर्स, उनके अपनी रिसर्च, उनका अपना माइंड कि वो लोग क्या सोचते हैं आज देश में पैकेजिंग को लेकर के, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। और आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पैकेजिंग में हैं। मोरओवर बहुत सी पेरिशेबल आइटम्स, ऐसी आइटम्स हैं जो साउथ इंडिया के अंदर वो ग्रो करती हैं और वो कश्मीर तक भी जाती हैं। उसके लिए किस तरह की पैकेजिंग होनी चाहिए ताकि वो जो फार्मर प्रोड्यूस है वो ख़राब ना हो और एक अच्छी कंडीशन में कंज्यूमर तक पहुँचे, उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी रहे और साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहे, और जो मटेरियल हम पैकेजिंग में यूज़ करते हैं वो रिसाइकलिंग उसका हो सके, एंड प्रोडक्ट तक उसको रिसाइकल किया जा सके। और देश में जो पॉल्यूशन को लेकर के आज बहुत बड़ा ग्लोबल चिंता है, पूरे विश्व की चिंता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर 2 दिन में आपका कॉन्फ्रेंस रहने वाला है, विचार होगा और अच्छी प्रैक्टिसेस निकल के आएंगी। पैकेजिंग की मशीनरी से लेकर के डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग, और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो निकल के आएगा, मैं समझता हूँ कि वो एक सस्टेनेबल सेफ पैकेजिंग के मेथड्स और पैकेजिंग के बारे में बात निकल। सर, ऐसे समिट में यूथ का किस तरीके से, मैंने बताया कि आज भारत युवा देश है और देश की 65% आबादी 35 वर्ष से नीचे की है, और पूरे विश्व का मैं अगर कहूँ तो वो ब्रेन भारत के पास है जिसका उपयोग न केवल भारत, पूरा विश्व उसको करता है। बिल्कुल सर। आज नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट हैं उसमें 50% से ज़्यादा साइंटिस्ट भारतीय मूल के हैं। तो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स को, इन सभी को बहुत प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में भी जो हमारा MSME सेक्टर है, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए उसकी डेफिनेशन को और बेटर किया है। अब 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ की टर्नओवर के लोग भी MSME सेक्टर में ही आते हैं, और MSME सेक्टर को सरकार की तरफ से बहुत से सहूलतें दी गई हैं, चाहे उसको लोन को लेकर के हो, इंटरेस्ट को लेकर के हो, उनके लिए न्यू स्टार्टअप्स स्टार्ट करने के लिए बेटर एटमॉस्फेयर देने की बात हो। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार बहुत अच्छा इंडस्ट्री के लिए भी, जिससे कि देश की इकॉनमी विश्व में तीसरे पायदान तक पहुंच सके, इसके लिए सभी का कंट्रीब्यूशन विद सस्टेनेबल पैकेजिंग एंड सेफ पैकेजिंग। तो भारतीय पैकेजिंग संस्थान के लिए बड़ा हिस्टोरिकल डे है। आज हम लोगों ने 3 दिन का इंटरनेशनल समिट फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री का शुभारंभ किया है। आज मंत्री महोदय हर्ष मल्होत्रा जी ने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेट किया। IT के टूल से, AI के टूल से पैकेजिंग को कैसे हम अच्छा बनाएं कि वो मिनिमम पैकेजिंग का यूज़ हो, मैक्सिमम स्पेस का यूज़ हो, और कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट में आपको पता है कि 14% कॉस्ट इन्वॉल्व है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक पैकेजिंग इज 14%। अगर हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया पैकेजिंग को, अगर 2% भी अगर हमने कॉस्ट को कम करते हैं, तो सोच लिए कि देश का कितना बड़ा भला होने वाला है। तो ये हम कहेंगे कि जो दिखता है वो बिकता है, और पैकेजिंग को सही आयाम देने में हमारे फ्यूचर और भविष्य को, हमारा टैगलाइन है पैकेजिंग फॉर बेटर लिविंग, यानी इसी मिशन के साथ ये इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया है। आपने देखा होगा कि आज लगभग 400 से ज़्यादा लोग आमंत्रित हैं, इस प्रोग्राम को में उपस्थित हैं, लेकिन 400 में से 50 ऐसे विदेशी लोग भी हैं जो इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं, और 20 से ज़्यादा कंट्री के लोग इस प्रोग्राम को फिजिकली अटेंड कर रहे हैं। और अभी ये शो लाइव है,
तो हमने देखा है कि 40 से ज़्यादा कंट्री के लोग इसको लाइव देख रहे हैं। ऑलरेडी हमारे कंपनियों के को बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। आप वर्ल्ड स्टार में जाइए, एशिया स्टार में जाइए, तो ऑलरेडी एक्सेप्टेंस है। सिर्फ हमारी विजिबिलिटी कम है, हमारी जो मार्केटिंग है, जो आउटरीच है, वो बढ़ने की आवश्यकता है। क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो उसमें कोई गैप नहीं है। हमारी कहाँ तक पहुँच सकते हैं, बस वही एक गैप है, वही एक आउटरीच हमको बढ़ानी है। इंटरनेशनल समिट ऑन पैकेजिंग इंडस्ट्री, IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में एक ऑटोनोमस बॉडी है, और पैकेजिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर 1966 में बनाया था, और इसका डायमंड जुबली साल भी है। तो इस साल हमने एक ISPI 2025 ऑर्गेनाइज़ किया है, और उसका मकसद ये है कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो नए डेवलपमेंट हैं, उनके बारे में इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल डेलीगेट्स और इंडिया के पैकेजिंग इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को साथ में मिला के उनके साथ विचार विमर्श किया जाए। आपस में जो चीज़ें डेवलप करने के लिए आवश्यक हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और चूँकि गवर्नमेंट के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन है पैकेजिंग इंडस्ट्री का IIP के थ्रू, तो इस मेथड को यूज़ करके, और जो नए डेवलपमेंट्स हैं, एक पैकेथॉन इवेंट है जो कि स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल इवेंट है। एक हमने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया है जिसमें कि हमारे जो इतने पैकेजिंग इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपनी सामग्रियों को और टेक्नोलॉजी को सामने रखा है। और एक रिसर्च कॉन्क्लेव है जिसके अंदर में जो रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मकसद ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पूरे ग्लोब में, उनको ध्यान में रख के हम अपने पैकेजिंग स्टैंडर्ड को और पैकेजिंग मेथोडोलॉजी को कितना ग्रास रूट तक पहुंचा सकते हैं, ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक छोटे छोटे शहरों में जहाँ की छोटी इंडस्ट्री हैं, MSME या कुटीर उद्योग या फार्मर्स, जिनके पास IIP अपना आउटरीच प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, तो ये उद्देश्य है कि पैकेजिंग के अकाउंट पे किसी को कोई किसी तरह का अभाव ग्रोथ के लिए फेस ना करना पड़े। और जिसमें कि पैकेजिंग इंडस्ट्री के जो हमारे जितने लोग इन्वॉल्व हैं पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के साथ में, उनका बहुत योगदान है। क्योंकि आपको ये दिखेगा नहीं कि पैकेजिंग का क्या रोल है, क्योंकि जैसा एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने अपने स्पीच में कहा भी था कि पैकेजिंग को हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारा एक बहुत बड़ा साथ है। हर एक इंडस्ट्री का एक पैकेजिंग के साथ संयोग है। कोई भी सामान आपके घर में आता है, चाहे दूध हो या मेडिसिन हो या फूड हो, वो बिना पैकेजिंग के, अगर पैकेजिंग सही नहीं होगी तो सामान या तो ख़राब होगा या उससे और भी ख़राब जान माल की हानि हो सकती है। अगर ख़राब मेडिसिन आ जाए या ख़राब दूध आ जाए, ख़राब फूड आ जाए, वैक्सीन आ जाए, तो उसको रोकने के लिए हम सबको मिलके एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। और जो एनवायरनमेंट का इशू है, सस्टेनेबल पैकेजिंग को कैसे बढ़ाना है, ये एक बहुत बड़ा हमारा एक थिंकिंग पॉइंट है कि हम लोग कैसे साथ में आगे बढ़ के प्लास्टिक को सस्टेनेबल करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर, 2 दिन के समिट में यूथ को कितना बढ़ावा मिलेगा? यूथ को पूरा बढ़ावा है। मैंने IIP के स्टूडेंट्स को मुंबई से और जो लोग आ रहे हैं उनको पूरी सुविधा प्रदान की है ताकि आके वो पार्टिसिपेट करें, जो पैकेथॉन इवेंट जो मैंने बताया था। और आप देखेंगे कि जो 25 छात्र आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल टेक्निकल एजुकेशन कोऑपरेशन का, ITEC बोलते हैं। तो उसमें भारत का विदेश मंत्रालय विदेश के छात्रों को इंडिया में स्किल डेवलपमेंट की भी सुविधा देता है ताकि हम लोगों का इंटरेक्शन दूसरे देशों के साथ बढ़े। तो उसके तहत 25 छात्र अभी आज IIP दिल्ली में अपने अगले कोर्स में भाग ले रहे हैं ITEC में, वो भी इस समिट के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यूथ को पूरा बढ़ावा है। हमारे जितने कोर्सेज हैं, PGDP कोर्स जो कि अहमदाबाद में, कलकत्ता में और मुंबई में अगले साल, अभी इस साल जुलाई में शुरू होगा, उसके लिए हमारे एप्लीकेशन फॉर्म अभी हमने लॉन्च किए हैं। और आपके माध्यम से मैं सारे गार्डियंस को और छात्रों को बताना चाहता हूं कि इन कोर्सेज़ को यूज़ करके आप जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कोर्स है या जो भी कोर्सेज़ हैं, फार्मेसी कोर्सेज़ हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। हमारे छात्रों को जो सैलरी मिलती है वो दूसरे ग्रेजुएट से बहुत ज़्यादा है। और चूँकि लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इस कारण से जो गार्डियंस हैं या छात्र हैं वो इस सुविधा का लाभ, जो कि भारत सरकार ने बनाया है, बिल्कुल इसके लिए लैंड और इनिशियल ग्रांट वगैरह भारत सरकार ने दिया था,
तो उसको यूटिलाइज कराना हम सबकी जिम्मेदारी, इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे छात्र इंडस्ट्री का ही पर्सनल बनते हैं, उसका मैन पावर बनते हैं या ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं। और साथ ही हमारी भी जिम्मेदारी है एज IIP कि हम इस कैपेसिटी को पूरी तरह यूटिलाइज कराएं। सर, आज मिनिस्टर साहब भी आए, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को लेकर, इस समिट को लेकर बड़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि भाई यूथ को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूथ को कहीं मतलब पैकेजिंग को लेकर बड़ी बात करते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? तो भारत सरकार का जो अप्रोच है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। हर एक मिनिस्ट्री का योगदान ये है कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा देश का ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि उसका जो फ़ायदा है वो पूरी देश की जनता को मिल सके।